सोचा कि अरे यार इस सामने वाली नदी में तो हम रोज छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं। प्लान में सिर्फ ये है कि इधर की बजाय इधर छलांग लगानी है। हम तो हमेशा ही लगाते हैं और ये कह रहे हैं कि इधर छलांग लगाना शुरू कर दिया, लगा दिया 3 सेकंड के अंदर तो बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाएंगे। मैंने सोचा अगर कोई हमें उल्लू भी बना रहा है और मैं छलांग लगा भी दूं और बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना तो बंदर तो हुई। सरोज कुमार आरसीएन बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर वो बोलते हैं ना, सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। अगर कोई आदमी आपका मजाक उड़ाता है और आपको मना करता है ना तो उसके मुंह पे सफलता का तमाचा मारो। समझ रहे? सफल होके दिखाओ। कर सकते हैं? कर देंगे तो सर दुनिया आपकी है। ये दुनिया सॉरी टू से कहा जाता है कि ये भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। हेलो, इस कलयुग के समय में भगवान से ज़्यादा इज्जत रखता है ये। सॉरी बट इट्स रियलिटी। ये सुनो, मैं विजय विरोधिया, मैंने इस जिंदगी में वो समय भी देखा है जब मैं आरसी में नहीं था और मैं बहुत मेहनती था। 5वीं क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। 8वीं क्लास में लोगों के घरों में अखबार फेंकता था। 11वीं क्लास में कराटे का कोच बन गया था। मेरी पूरी रिश्तेदारी मेरी तारीफ करती थी। मेरे 7 चाचा हैं। सबके बच्चों को उनके माँ बाप मेरी एग्जाम्पल देके डांटते थे, अरे विजय को देखो कितना मेहनती है, एक दिन बड़ा कामयाब इंसान बनेगा, तुम गधे हो। तो सारे मेरे भाई जो चाचा के लड़के थे वो मुझे कहते थे तुम्हारी वजह से हमारे को डांट पड़ती है। ये भी समय मैंने देखा है। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन गया, कराटे कोच बन गया और जैसे ही मैंने आरसीएम ज्वाइन की और मैं आरसीएम का प्लान दिखाते हुए घूमने लगा, वही सारी रिश्तेदारी ये भी कहने लगी, अरे वो पाल कलर का विजय पागल हो गया, उससे बच के रहा करो। हेलो, क्यों? आरसीएम करने लग गया। मैंने ये दिन भी देखे हैं। हेलो, मुझसे दूर करने लगे लोगों को क्योंकि सबने मुझे मना कर दिया था, पर मैं नहीं रुका। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। समझ गए? मैं नहीं रुका। जिन रिश्तेदारों ने, जिन दोस्तों ने मेरे को यश किया उनके साथ में आगे बढ़ गया। जिन्होंने मना किया मैंने उनको छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। जिन रिश्तेदारों ने मुझे यश किया मैं उनके साथ आगे बढ़ गया। जिन्होंने नो किया, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और जब कामयाब हुआ, आज मेरी पूरी रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है ना सर, मैंने बोला ना 5 या 45 साल, 5 साल ऐसी मेहनत करो ना। ऐसी मेहनत की मैंने, टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम को रखा। ऐसी मेहनत की कि मेरे सामने अगर मेरे रिश्तेदारियों में किसी की शादी आ जाती या बर्थडे आ जाता, मैं उसकी बजाय आरसीएम के सेमिनार में जाता था। मेरे कई कजन ब्रदर्स की, कजन सिस्टर की शादी मैंने अटेंड नहीं की। मेरी सगी साली की शादी में मैं नहीं जा पाया। मेरे एक साले की शादी में नहीं जा पाया। सब लोग कहते थे विजय विरोधिया तो घमंडी हो गया, इसको तो आरसीएम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मुझे पता है ये जब आता है ना सर, सब लोग भूल जाते हैं। आज कहीं भी अगर शादी होती है ना तो पंडित से पूछने से पहले मुझसे पूछा जाता है कि आप इस दिन पे खाली हो कि नहीं हो। हेलो, और आज अगर मैं मेरी रिश्तेदारों में किसी की शादी पे चला जाता हूँ ना तो दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा मेरे पास भीड़ होती है। भगवान नहीं है ये, लेकिन कलयुग है, उससे कम भी नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सर मेहनत करना। 2 से लेके 5 साल ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर दो, उसके बाद सारी दुनिया आपकी है। कुछ भी करना कर सकते हैं। आज वही रिश्तेदार जो कहते थे वो पागल हो गया, आरसीएम के पीछे पड़ा हो, उससे बच के रहो, आज वही रिश्तेदार कहते हैं हमें तो पता था जरूर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हेलो, चमत्कार को नमस्कार है। ये सर नो, उसका कारण ये है कि मैंने उन लोगों की नहीं सुनी जो ना करते हैं, मैंने उन लोगों की सुनी जो हाँ करते हैं। जिन लोगों ने मुझे ना किया वो सारे के सारे उल्लू के पट्टे वहीं के वहीं आज अपनी जिंदगी में, कोई खास अंतर नहीं हुआ उनकी लाइफ में। लेकिन जिन लोगों ने मुझे हाँ किया वो सारे के सारे आरसीएम के करोड़पति हैं आज आरसीएम। मेरे बहुत से दोस्तों ने मना किया, बेचारे बूढ़े हो गए, एक आध मर भी गया, हेल्थ खराब हो गई। लेकिन जो मेरे साथ आए, साबुद्दीन मेरा खास दोस्त है बचपन का, बच्चे को दूध दिलाने के पैसे नहीं थे उसके पास, आज अपने गोहाना की सबसे बड़ी कोठी उसके पास है जिसकी छत के ऊपर स्विमिंग पूल है, फायर अचीवर है। मेरे रिश्तेदार बहुत से लोग आज भी इलेक्ट्रीशियन है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। बहुत से भाइयों ने मुझे मना किया, वो वहीं के वहीं हैं। लेकिन कुछ भाई मेरे साथ आए। विजय विरोधिया जूनियर आनंद लेता है, ओडी चलाता है, मजे ले रहा है, आरसीएम का रूबी अचीवर है, लाखों रुपए आते हैं बिना कुछ किए आते हैं। हेलो, क्योंकि उसने मान ली
और काम किया, 2 से लेके 5 साल मेहनत की। हाँ, ये बात ज़रूरी है, कुछ लोगों को कम मेहनत से मिल जाता है। और बस आपसे रिक्वेस्ट है सर, आरसी में आप कामयाब होगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम। लेकिन गलत आदत मत पालना प्लीज़, ऐप मत पालना। यहाँ ऐप छुड़ाए जाते हैं, यस और नो? कर सकते हैं। आरसी में एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में ना आए तो एक छोटी सी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आरसी में कम से कम नुकसान कुछ नहीं होता, हो सकता है तो फायदा हो सकता है, फायदा हो सकता है, फायदा हो सकता है, यस और नो? मैं एक चीज़ बोलता हूँ, द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली 1% इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण, वो आप खुद हो। और मैं ये भी बोलता हूँ कि इस सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि इस सिस्टम में आपको अगर कामयाब होना है तो डेल कार्नेगी की एक बात की वजह से मैं आरसी में आया था। वो कहते हैं इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग सक्सेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब ज़्यादा नुकसान क्या होता है ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और इसी चीज़ पर मैं इस कहानी के माध्यम से समझाता था कि एक पेड़ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, बंदर और बंदरिया, और नदी के किनारे पेड़ था उनका, बड़ी अच्छी लोकेशन थी। सर्दियों की धूप में आराम से धूप सेक रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदरिया अपने सामने वाली नदी में छलांग लगा देगा लेफ्ट साइड को, तो अगर वो बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और बंदरिया है तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। और आकाशवाणी बंद हो गई। बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आवाज कहां से आई, कौन हमें प्लान दिखा के भाग गया। हेलो, प्लान ही है ये भी, इस दुनिया में सब कुछ प्लान होता है। तो उसको प्लान दिखा के भाग गया कोई चुपचाप। किसने दिखाया, किसने हमें बहकाया, कौन हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा ही सोचते हैं ना लोग, ऐसा ही उस बंदरिया ने भी सोचा। और बंदरिया पीछे मुड़ के देख रही थी, शायद पेड़ के पीछे से कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही देख रही थी तभी एक आवाज आई, छपाक। बंदरिया ने घूम के देखा, बंदर गायब, क्योंकि बंदर वहां नहीं था, क्योंकि बंदर तो छलांग लगा चुका। उसने पानी में देखा तो पानी में हलचल थी, और बंदरिया उसकी तरफ देख के मुस्कुराई और सोची बेवकूफ कहीं का, जैसे हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है, मैक्सिमम आरसी वालियों को छोड़ के, कि बेवकूफ कहीं का ठंडे पानी में छलांग लगा दी। भला ऐसे भी कोई सुंदर सा युवा स्त्री या पुरुष बनता है? लेकिन थोड़ी सी देर में उस बंदरिया ने देखा, जैसे ही बंदर पानी से बाहर आया वो बंदर नहीं था, सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देख के बंदरिया ने भी छलांग लगा दी। थोड़ी देर में बंदरिया बाहर आई तो बंदरिया देखती है कि मैं तो अभी भी बंदरिया हूँ, और वो सुंदर सा युवा पुरुष बन गया। तो उस कहानी के माध्यम से मैं बताता था कि बंदरिया पुरुष को बोली, अरे तूने इस पानी में छलांग क्यों लगाई? क्यों? क्योंकि जोड़ा बिगड़ गया ना, एक पुरुष रह गया, एक बंदरिया रह गई, तो दोनों का सिस्टम खराब हो गया। तो वो पुरुष उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और बोला कि पहले तू बता, तूने छलांग क्यों नहीं लगाई? क्योंकि प्लान तो दोनों ने इकट्ठा देखा था। हेलो भाई, आकाशवाणी तो दोनों ने सुनी थी। तो बंदरिया ने कहा कि मैंने सोचा कि कोई हमें उल्लू बना रहा है, भला इस पानी में छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर सा युवा स्त्री या पुरुष बन सकता है? तो उस सुंदर से युवा पुरुष ने कहा, यह बात तो मैंने भी सोची थी कि कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, भला इस सिंपल से पानी में छलांग लगाने से कैसे हम सुंदर युवा स्त्री या पुरुष बन सकते हैं? लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि अरे यार, इस सामने वाली नदी में तो हम रोज छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं। प्लान में सिर्फ ये है कि इधर की बजाय इधर छलांग लगानी है। हम तो हमेशा ही लगाते हैं, और ये कह रहे हैं कि इधर छलांग लगाना शुरू कर दिया, लगा दिया 3 सेकंड के अंदर, तो बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाएंगे। मैंने सोचा अगर कोई हमें उल्लू भी बना रहा है और मैं छलांग लगा भी दूं और बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना, तो बंदर तो हुई। हेलो, नुकसान तो कुछ नहीं हो सकता। आरसिम की प्लान में भी ऐसा ही है कि वो सुंदर सा युवा पुरुष मैं हूं। मुझे भी प्लान दिखाया गया कि इधर की बजाय इधर छलांग लगाना शुरू करोगे तो सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। मैंने भी बंदरिया की तरह सोचा था कि कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रोडक्ट रूपी नदिया में इधर की बजाय इधर छलांगे से लगाने से कैसे हम सुंदर से युवा पुरुष बन सकते हैं। लेकिन बंदर की तरह से मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे यार, इस प्रोडक्ट यूपी नदिया में तो हम हर रोज छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज कपड़े पहनते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं, हर रोज मंजन करते हैं, हर रोज चाय पीते हैं, हर रोज बिस्किट खाते हैं, हर रोज नमकीन खाते हैं, हर रोज हम इन प्रोडक्ट रूपी नदिया में छलांग लगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इधर की बजाय इधर लगाना शुरू करना है, और जितनी ज्यादा लगाओगे उतने सुंदर से युवा पुरुष बनते चले जाओगे। और यह विजय विरोधिया पिछले 24 साल से उधर की बजाय उधर छलांग लगाता जा रहा है और बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। यही काम आपने करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस प्लान में 3 सेकंड नहीं है। इस प्लान में जितनी ज्यादा छलांग लगाओगे उतने सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। आप सब लोग आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू फॉर कमिंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह।